दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईवीएफ। तो फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा आईवीएफ क्या है। आईवीएफ की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी आपके सामने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है युग्मनज। ये क्या होता है हम आपको समझा देंगे। पहले शब्द आता है कि इन विट्रो का मतलब क्या होगी, यानी कि ऐसी माताएं हो गई या ऐसे पिता हो गए, उनके अंदर माता या पिता, जिसके अंदर माता होती उनके अंदर क्या बच्चे धारण करने की क्षमता, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो क्या बच्चे जन्म नहीं दे पा रही है, तो उसकी स्थिति में ऐसे जो कमजोरी हो जाती है उसके शरीर में, या तो उसका मेन कारण क्या होता है बच्चे पैदा नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या हो गया, उसके या तो अधिकतर बच्चे उसके मर गए हो, या उसके अंडाणु बन नहीं रहे हो, या शुक्राणु की गति आगे नहीं हो पा रही है। तो इस स्थिति में तो उनको क्या होगा, इन विट्रो आप आईवीएफ करवा सकते हो। आईवीएफ समझ में आया, इसका मतलब आप क्या करवा सकते हो, आईवीएफ करा सकते हो। या उसके पिता हो गया, पिता के शुक्राणु होते हैं ना, उसके अंदर भी ताकत नहीं होती, कमजोर होते हैं, ऐसे कुछ भी समस्या आ जाती है ना, तो फिर क्या लोग क्या करते हैं, आईवीएफ को रेफर करते हैं। आईवीएफ के अंदर ये मादा जनन तंत्र का चित्र है, जिसमें आपको समझ लेना पड़ेगा युग्मनज क्या होता है। पहले ये मादा जनन तंत्र हो गया, इसके अंदर ये योनि हो गई, इसके अंदर एक ग्रीवा पाई जाती है, सेबिक्स बोलते हैं जिसको, जो कि अधिकतर आयु सीमा 14 के बाद, जो 14 प्लस हो जाती है ना, जिनकी मतलब महिलाओं के अंदर, तो उनमें सर्विक्स पैदा हो जाती बन जाती है। और जैसे जो उम्र बढ़ती जाती है उसमें या तो उनके सर्विक्स होती है ना, वो तो या तो आयु के बाद टूट जाती है, या शादी के बाद टूट जाती है, या जैसे कोई खिलाड़ी हो गए तो उनके अपने आप के सर्विक्स टूट जाते हैं। उसके बाद देखो, जैसे कि महिलाओं का जो टाइम पीरियड आता है ना, उसके अंदर जैसे टाइम पीरियड आएगा तो उसके अंदर शरीर के अंदर की एक संरचना बन जाती है, इस प्रकार का लेयर बन जाता है। और ये क्या हो गया, मादा का अंडाशय होगा। तो इस अंडाशय से क्या होगा, जैसे ये अंडाशय है तो यहाँ से क्या हर महीने एक अंडा निकलेगा, इसका टाइम पीरियड, ये अंडा आगे गति करता जाएगा। और अगर इसी टाइम पीरियड के अंदर इसको, यानी कि ये मादा यानी कि ये माता, मान लो ये माता होती, ये इस पिता के साथ उस आदमी के साथ अगर संबंध बना लेती है, जिस प्रकार से संबंध बनाएगी तो इसके अंदर शुक्राणु होते हैं। ये शुक्राणु आप संरचना, शुक्राणु को संरचना देख लो, शुक्राणु संरचना में आपको देख सकते हो, ये शुक्राणु हो गया, उसके अंदर ये मुख होता है, ये पूंछ होती है। ये क्या शुक्राणु अपने आप गति करता रहता है आगे, जैसे ही अगर ये संपर्क करेगा उस मादा के साथ, संभोग करेगा, तो ये शुक्राणु आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और इस स्थिति में इधर आगे जाएगा और इधर अंडाणु आ जाएगा, दोनों का मिलन यहाँ पे हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पे अगर मिलन नहीं होता है ना, तो फिर वो माता जो माता मतलब मादा होगी ना, वो गर्भावस्था में नहीं आ सकती। तो यहाँ पर जिस प्रकार जैसे उसका अगर इधर से ये अंडाणु और इधर से शुक्राणु अगर मिलन हो जाता है तो उसको, उससे क्या बनता है, युग्मनज। उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसके बाद क्या बनता है, अंडाणु आगे निकल जाता है, अंडा आगे निकलता है, और ये माता का जो गर्भाशय होता है ना, यहाँ पे आगे स्थिर हो जाता है। और यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से एक यानी कि ऐसा बोला जाता है, माता, ये हो गया बच्चा, बच्चा और माता के अंदर, शरीर के अंदर जो मतलब कनेक्टिंग होते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा का रोपण। क्या होता है, एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में, प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है, तो प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है, मादा के गर्भाशय के अंदर। तो इससे क्या होता है, जिसको अपन हम नाल बोलते हैं, जो जब बच्चा जन्म होता है उस पर उसको काट दिया जाता है, ये इससे संपर्क होता है, जिससे कि बच्चा खाना पीना सब कुछ इसी से लेता है। अब भी देखो ये समस्या तो मतलब मैंने बता दी प्राकृतिक हुआ, अगर ये प्रक्रिया नहीं हो पा रही उस मादा के अंदर, तो हम उसके लिए क्या रेफर करेंगे, आईवीएफ। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने बताया आईवीएफ। आईवीएफ में क्या होता है कि ये मादा हो गई और ये क्या हो गया, उस नर का शुक्राणु हो गया। इस मादा के अंदर से क्या निकाल लिया जाएगा, अंडाणु, परिपक्व जो अंडाणु होगा उसको निकाल लिया जाएगा, और इधर जो पिता होगा उसका शुक्राणु, को क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया, बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसको एक टेस्ट ट्यूब यानी कि एक परख नली हो जाएगी, उसके अंदर डाल देंगे। यानी तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, परख नली शिशु भी बोल सकते हो। यानी कि परख नली के माध्यम से उसका क्या कर दिया जाएगा, बच्चा, या इसमें परख नली के अंदर कुछ टाइम जैसे उसका युग्मनज हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद वापस उस मादा के गर्भ के अंदर डाल दिया जाएगा, तब जिससे क्या बच्चा आगे बन जाए।
उसके बाद साइंस में आपको देखो मैं बता देता हूँ, ये प्रक्रिया का आईवीएफ होगी, फर्टिलाइजेशन। अगर ये भी नहीं होता, एक होती है सेरोगेसी, ये हम आगे का टॉपिक में पढ़ेंगे, सेरोगेसी मदर क्या होती है। उसके बाद आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। उसके बाद आते हैं क्लोनिंग। दोस्तों सेरोगेसी मदर क्या होता है, सेरोगेसी मदर यानी कि किराएगी कोख। किराएगी कोख कैसे, देखो जैसे कि ये सेलिब्रिटी मान लो, उसके अंदर आप अनुष्का शर्मा को मान लो, ये मान लो अनुष्का शर्मा एक सेलिब्रिटी थी, इसके पति का नाम था विराट कोहली। तो अभी आपने देखा होगा जब अनुष्का शर्मा का जो बच्चा वो पैदा हुआ था ना, वो उसकी कोख के अंदर नहीं होता, वो क्या किराए की कोख ले लेते हैं। किराए की कोख कैसे बता दो, जैसे कि अनुष्का शर्मा थी, उसके इसको भी क्या आईवीएफ की तरह से ही बनाते हैं। कैसे करेंगे, इधर इसका अंडाणु आया और विराट कोहली का जो शुक्राणु था उनको मिला के परख नली था उसमें डाल के भ्रूण को यानी कि युग्मनज बना दिया गया उसका, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद। और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे भ्रूण बना, इस भ्रूण को क्या कर दिया, जैसे सेरोगेसी मदर एक यानी कि एक किराए की कोख ले ली, यानी कि ऐसी महिला जो कि गरीब थी उसको क्या पर मंथ के हिसाब से पैसे देने की व्यवस्था करके ये बच्चा था जो फर्टिलाइजेशन हो गया था, उसके बाद इसको क्या कर दिया, इस किराए की कोख के इस माँ के पेट के अंदर रख दिया गया। तो इससे क्या हो गया, तो ये जो महिला होगी ना किराए कोख वाली, उसको बोलते हैं सेरोगेसी मदर। अब सेरोगेसी मदर के ऊपर भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स लगते हैं, कोर्ट भी बहुत बार ऐसे डिसीजन दे देती है इसके ऊपर सेरोगेसी मदर। क्योंकि मेन चीज ये होगी, जैसे कि एक सेरोगेसी मदर थी, अगर जैसे इसका बच्चा पैदा हुआ, अगर इसको मान लो, अगर ये वाला मतलब ये परिवार ये बोले कि ये बच्चा हमको नहीं चाहिए, तो ये महिला कहाँ ले जाएगी, ये कोर्ट के ऊपर केस चलता है। दूसरी बात ये, जैसे इस महिला के पेट में किराए कोख के अंदर इनका बच्चा पैदा हो रहा, अगर ये महिला चाह जाए कि मैं इनको बच्चा नहीं दूँ, ये तो बच्चा मेरा, तो इसमें क्या डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जो कि आज के दिन में भी